हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। काफ़ी सारे कॉलेज के बच्चे कमेंट कर रहे हैं लास्ट वीडियोस पे कि सर हम सीरीज पढ़ के सोल्व पेपर पढ़ के क्या हम 70 बना सकते हैं, क्या हम 80% बना सकते हैं। तो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से आप पढ़ें, कैसे आप पढ़ें। सीरीज पढ़ के बिल्कुल आपकी परसेंटेज बन जाएगी, सोल्व पेपर पढ़ के भी आपकी परसेंटेज बन जाएगी, लेकिन आप किस तरीके से पढ़ें, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए सोल्व पेपर को लेकर, सीरीज को लेकर, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, कितने घंटे आपको पढ़ना है, इन सभी बातों पे मैं चर्चा करूंगा, जिससे आपका जो क्वेश्चन है, जो कमेंट है आपके, उनका जवाब आपको मिल पाए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे आप सभी लोग और शेयर भी करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, कॉलेज के एग्जाम ज्यादा समय है नहीं है, लगभग 40 दिन के आसपास आपके पास बचा हुआ है समय। तो इस समय में आप शॉर्टकट चीजें ढूंढते हो। बात शॉर्टकट की नहीं है, बात है स्मार्ट वर्क की। नए पैटर्न के हिसाब से आपको 60% ही आपको अटेम्प्ट करना है, तो ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन जितना भी पढ़ना है वो आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है, क्योंकि जिस हिसाब से पढ़ोगे नंबर तो आपको 100 के हिसाब से मिलने वाले हैं। अटेम्प्ट चाहे आप कितना भी करो, लेकिन मार्किंग तो आपकी पूरी कंप्लीट ही होने वाली है, आधी मार्किंग तो होने वाली नहीं है। तो आपको तो कंप्लीट ही पढ़ना पड़ेगा अगर आपको परसेंटेज बनानी है तो। अब पहला क्वेश्चन है, सोल्व पेपर की बात कर लेता हूं। सबसे पहले सोल्व पेपर की बात कर लेता हूं। मार्केट के अंदर मतलब कि काफी सारे सोल्व पेपर आते हैं, चाहे सारथी हो, पार्थ हो, और भी बहुत सारे राइटर्स के आते हैं। अब क्या है, राजस्थान विश्वविद्यालय का एक पैटर्न रहा है सालों से, 10 साल 15 साल से पूरा पैटर्न रहा है। 4-5 साल तो मुझे हो गए ग्रेजुएशन किए हुए, तो काफी सालों से एक पूरा पैटर्न रहा है कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसीलिए हम अच्छे नंबर ला पाते हैं। नहीं तो सिलेबस इतना लेंदी होता है कि आपका पूरे साल में भी कवर नहीं हो। आप सभी को पता है, बीएससी, एमएससी, बीए, बीकॉम, सबका सिलेबस, यूजी कोर्सेज का भी और पीजी कोर्सेज का सिलेबस बहुत अथाह सागर होता है। उसको कवर करना हर किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन हम समझ जाते हैं कि जो हमारा कॉलेज का जो पैटर्न है, जो राजस्थान विश्वविद्यालय का जो पैटर्न है, वो यही है कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं, और मैक्सिमम सब्जेक्ट में, ज्यादातर जो सब्जेक्ट हैं उसमें रिपीट होते हैं। 2-3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो। अब काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर सोल्व पेपर को कैसे पढ़ें, तो मैंने कैसे पढ़ा है मैं आपको बता देता हूं एक बार। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सोल्व पेपर परचेज कर लेंगे। जिस तरह से मैंने एक सोल्व पेपर परचेज किया, परचेज करने के बाद में आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि पूरा सिलेबस के हिसाब से है या नहीं है, सबसे पहले ये चेक करेंगे। और जैसे अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो बीएससी में क्या होगा, आपको एक ही सोल्व पेपर खरीदना पड़ेगा। अगर आप सीबीजेड के हैं तो सीबीजेड आपको तीनों में एक बुक के अंदर ही मिल जाएगा। अगर आप पीसीएम के हैं, यानी आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, तो वो भी आपको एक सोल्व पेपर में मिल जाएगा। अगर आप बीए के हैं तो बीए का भी अलग मिल जाएगा, बीकॉम के हैं तो बीकॉम के। अगर आप पीजी कोर्सेज के हैं, यहां तक कि मैंने एमएससी की थी तभी भी मैंने सोल्व पेपर यूज किए थे, बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यूज किए हैं और परसेंटेज भी बनाई है। मेरे पास फिजिकल केमिस्ट्री थी, फिजिकल केमिस्ट्री के मैंने प्रॉपर बढ़िया सोल्व पेपर लिए, उन्हीं को बार बार पढ़ाई की और अच्छी परसेंटेज भी मैंने बनाई है। तो आप भी बना सकते हैं। तो आप सोल्व पेपर परचेज कर लिया, करने के बाद आप चेक करेंगे कि कौन कौन सी यूनिट है, किस यूनिट में से कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार में। जैसे आपका एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट के 3 पेपर होते हैं, बीए में 2 पेपर होते हैं, तो 3 पेपर अगर आपके बीएससी में है तो एक पेपर के अंदर आपके 5 यूनिट होंगी। अब तो आपको 5 यूनिट पढ़नी नहीं है, अब आपको 2 या 3 यूनिट पढ़नी है। तो 2 या 3 यूनिट आप चेक करें कि लास्ट ईयर के कौन कौन से चैप्टर से, कौन कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, चेक कर लिया और लास्ट ईयर का छोड़ देना। काफी बच्चे ये भी पूछते हैं सर हम मतलब कि कौन कौन से साल के क्वेश्चन पढ़ें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। तो 2020 के जो आपके पेपर हुए थे, लास्ट सेशन के जो पेपर हुए थे, उनके क्वेश्चंस को आपको नहीं याद करना, क्योंकि वो रिपीट नहीं होंगे। लास्ट ईयर के कभी रिपीट नहीं होते, एक आध आ जाए तो आ जाए, कोई जरूरी नहीं है कि आए। तो आपको नहीं समय व्यतीत नहीं करना उसमें। आपको 19, 18, 17 और 16, मैं बता रहा हूं आपको 16, 17, 18, 19, ये 4 साल के आपको पढ़ने हैं। इसी में से आएंगे, चाहे बोटनी हो, चाहे आपके पास जूलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, चाहे और बीए के सब्जेक्ट हो, बीकॉम के सब्जेक्ट हो, या मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, इन्हीं में से, इन 4 साल में से क्वेश्चन रिपीट होंगे। इन्हीं 4 साल के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। तो आप क्या करेंगे, आप रिम पेपर की एक पूरे A4 साइज के पेज लेंगे, 4-5 पेज लेंगे और तख्ती पर लगा लेंगे। लगाने के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लिख लेंगे, बढ़िया नोट्स बना लेंगे कि ये इस यूनिट से मैंने 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन मैंने तैयार किए, और वो पिंच करके उनको स्टेपलर करके अपने पास रख लेंगे और बार बार रिपीट करेंगे। अब बच्चे क्या होते हैं, वो पढ़ भी लेते हैं सोल्व पेपर को, लेकिन वो भूल जाते हैं। काफी बच्चे क्या करते हैं, जब पेपर देने जाते हैं उस समय जब वो लिखते हैं तो वो प्रॉपर नहीं लिख पाते जो उन्होंने पढ़ा था, क्योंकि 1 या 2 बार ही पढ़ा था, और 1 या 2 बार पढ़ने से आपको चीजें याद नहीं होगी, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। यही रीजन है कि बच्चे बोलते हैं सर मैं तो सोल्व पेपर पढ़ा था लेकिन मेरी परसेंटेज नहीं बनी, मेरे बढ़िया नंबर नहीं आए। भैया इसलिए नंबर नहीं आए क्योंकि आपने पढ़ा ओनली, आपने पढ़ा, आपने याद नहीं किया और आपने अच्छे से लिखा नहीं। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। सिर्फ पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आप
आपको वो याद रहे कि जितना आपने पढ़ा, जैसे एक पेज आपने आंसर पढ़ लिया, वो एक पेज अगर आप लिख के आते हो तो आपको नंबर मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। जब मैं फाइनल ईयर में था, देखो मैं महाराजा कॉलेज से हूं, तो मेरे को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ज्यादा नंबर मिले नहीं प्रैक्टिकल में। फाइनल ईयर के अंदर थोड़ी जानकारी हो गई, बढ़िया टीचर जानने लगे सब लोग, तो वो सभी एक तरह से फेमिलियर हो गए, तो बढ़िया नंबर भी आए प्रैक्टिकल के अंदर, अच्छे नंबर आए। उसके बाद में थ्योरी में मेरे फर्स्ट ईयर में भी अच्छे थे, सेकंड ईयर में भी अच्छे थे, और फाइनल ईयर में सबसे अच्छे नंबर आए। मैं 75 प्लस की तो मैं खुद गारंटी दे सकता हूं कि 75 प्लस तो आपकी अनसोल्ड या सोल्ड पेपर से पढ़ के बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो परसेंटेज तो आपकी बन जाएगी, लेकिन आपको अच्छे से वो याद करना पड़ेगा। एक बार पढ़ने में या 2 बार पढ़ने से वो नहीं होगा यार। और पहली यूनिट आपने कंप्लीट नोट्स बना लिए, रख लिए अपने पास में, दूसरी का भी ऐसे करो, तीसरी का भी 3 यूनिट कंप्लीट हो गई एक सब्जेक्ट की, यानी एक पेपर की 3 यूनिट कंप्लीट हो गई। ऐसे बाकी के जो आपके 7-8 पेपर हैं उनको भी कंप्लीट करो, रख लो, फाइल बना लो, एक पूरी फाइल बना लो, और उस हिसाब से बार बार उनको रिपीट करते रहो। मेरा तो यही तरीका था भैया। और एंड में मैं तो पेपर होता था तो बस में भी पढ़ता था कि भाई यार ये क्वेश्चन आने वाले हैं, और तो थोड़े गैस क्वेश्चन भी मिल जाते थे। लेकिन आप गैस क्वेश्चन के भरोसे मत रहना, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। वही मैं बात करूं यहाँ पर अब सीरीज वालों की, क्योंकि ज्यादातर जो बीए के स्टूडेंट होते हैं वो सीरीज पढ़ते हैं, और एक्चुअली में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यार आते भी है क्वेश्चन, सीरीज से आते भी हैं। लेकिन अब बच्चे क्या करते हैं, सीरीज में भी जो वो क्वेश्चन होते हैं ना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 10, वो ही पढ़ते हैं, जबकि सीरीज में 50 क्वेश्चन है। लेकिन आप वो लिखे रहेंगे ना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, वो पढ़ोगे यार, कम से कम 50 क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते। और सीरीज का पहली बात तो मतलब नहीं है 1 वीक, तो 1 वीक में नहीं होती वो पूरी, वो पूरे 1 महीने में पूरी होती है। तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करें, तब जाके वो कंप्लीट होगी। काफी बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ या तो लास्ट नाइट पढ़ते हैं, एग्जाम की जो लास्ट नाइट होती है उसको पढ़ते हैं, या 1-2 दिन पहले पढ़ते हैं, या 1 वीक पहले पढ़ते हैं। 1 वीक में पढ़ के आप पास नहीं होंगे, और पास हो भी जाएंगे तो सिर्फ पास ही होंगे, सिर्फ 36% आपके नंबर ही आएंगे, ज्यादा नंबर नहीं आएंगे। तो आपको ज्यादा नंबर लाने के लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, अभी से याद करना पड़ेगा, लिख लिख के याद करो यार, पॉइंट बनाओ चीजों को। एक बच्चे ने कमेंट किया था, शायद मुझे याद आ रहा है, उन्होंने बोला था कि सर कॉलेज में कैसे लिखें, उस पे आप एक वीडियो बनाओ। तो शायद मैंने बनाई भी थी वीडियो, वापस से भी मैं आपको बताना चाहूंगा कॉपी में कैसे लिखते हैं। बाकायदा आप पूरे सेक्शन लिखो, पहले पेपर पढ़ो, जाने के बाद पेपर पढ़ने के बाद सेक्शन लिखो, सेक्शन ए, या यूनिट फर्स्ट लिख दो, यूनिट है तो यूनिट लिख दो, सेक्शन है तो सेक्शन लिख दो। यूनिट फर्स्ट लिखा, यूनिट फर्स्ट लिखने के बाद में कौन सा क्वेश्चन आप कर रहे हैं उस क्वेश्चन को लिखो, क्वेश्चन फर्स्ट कर रहे हो, सेकंड कर रहे हो, थर्ड कर रहे हो, फिर उसका आंसर स्टार्ट करो। आंसर स्टार्ट कर दिया, उसको कंप्लीट करने के बाद फिर सेकंड यूनिट पे जाओ, थर्ड यूनिट पे जाओ। ऐसे मतलब लिखने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, जिस हिसाब से हम बोर्ड में लिखते थे, 10th बोर्ड में, 12th बोर्ड में, उसी हिसाब से कॉलेज में बढ़िया लिख के आए तो अच्छे नंबर मिलेंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि रिजल्ट बहुत कम रहेगा, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट रहने वाला है। तो आप ये जो भी मैं बारीकी बताई है, जो भी बातें बताई हैं, इनको ध्यान रखें। सीरीज वाले सीरीज इस तरह से पढ़ें, सोल्ड पेपर वाले सोल्ड पेपर को इस तरह से पढ़ें। अगर ये बातें आप ध्यान रखते हैं तो जरूर आपकी हेल्प होगी। और भी कोई आपके डाउट है, कोई चीज आपको पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर सकता हूं आपके साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।